फ्रेंड्स, सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। IBACIO जिसके बारे में शॉर्ट्स में हमने आपको बताया था, उसका डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें कि IBACIO जो एग्ज़ाम 2025 है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है वो IB द्वारा जारी किया गया है। उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीधे एग्ज़ाम कराता है। उसके बारे में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दी गई है, जो दो ऑनलाइन लिंक हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वो ये दो लिंक है www.mha.gov.in या फिर www.ncs.gov.in। सिर्फ इन दो लिंक्स के ही माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट है, जैसे कि पहले बताया था लेवल 7 4600 ग्रेड पे है। जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी है, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। इसमें जो सैलरी के बारे में जो एक प्लस पॉइंट रहता है, इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% इन एडिशन टू जो आपको सैलरी मिली, जो आपको बेसिक पे है उससे 20% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आप छुट्टियों के दिन काम करते हैं तो मैक्सिमम एक साल में 30 दिन की आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी अगर आप 30 दिन तक छुट्टियों के दिन काम करेंगे। वैकेंसीज़ के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं। UR की 1537, EWS के लिए 442, OBC के लिए 947, सो SC के लिए 566, ST के लिए 226, टोटल 3717 वैकेंसियाँ IBACIO द्वारा जारी की गई है। एज लिमिट 18 से 27 जैसे कि आपको बताया गया था, और जो एज काउंट करने की डेट थी वो 10 अगस्त 2025। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एज को जो नॉर्मली 14 से 30 जो कि नॉर्मली एज रहता है फैक्टर, वो 30 तक लेते हैं, पर 18 से 30 तक। बट IB द्वारा 18 से 27 जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और बाकी जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन रहता है वो नॉर्मल। उसके बाद इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो PWBDs पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए कुछ पोस्टें रिजर्व रहती हैं। बट IB ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो पोस्ट हैं वो ऐसे लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उन्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो इसके जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन, उसकी भी लास्ट डेट 10 अगस्त 2025। जो आपकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन, वो आपके पास 10 अगस्त 2025 तक होनी चाहिए। तभी माना आपने प्री क्लियर कर लिया, मेंस भी आपने क्लियर कर लिया, तो DV में अगर आपके पास 10 अगस्त 2025 से पहले की डिग्री नहीं होगी तो आपका जो कैंडिडेचर है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। जो इसका Tier 1 होगा उसमें 5 सेक्शन आएंगे: करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश। आप थोड़ा इसे SSC से कह सकते हैं कि लगभग SSC है, क्योंकि जनरल अफेयर्स ऑफ GS SSC में एक साथ काउंट किया जाता है। बाकी वही आप इसे 1 घंटे में 100 क्वेश्चन है, आप 20-20 क्वेश्चन मानें। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे। Tier 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जैसा कि हमेशा से होता है। ऐसे 20 नंबर का, एक इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होगा 10 नंबर का, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2 जो कि 10 मार्क्स के होंगे, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, और 20 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा, और 50 नंबर का। Tier 3 इंटरव्यू होगा जो कि 100 नंबर का होगा। उसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, कि आप कहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप जितने जल्दी फॉर्म भरेंगे उतने जल्दी आपको चांसेस देते हैं कि आपका नियर सेंटर मिलेगा। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के लिए है, कि जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ये जो कट ऑफ पॉइंट B में दी गई है, ये तो हमें सभी को पता है। ये खाली इंडिकेटिव कट ऑफ रहती है, वो तो जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स रहते हैं उसके हिसाब से कट ऑफ पड़ती रहती है। रिजर्वेशन ऑफ केसेस के लिए वही जो Tier 3 के मार्क्स पहले जोड़े जाएंगे, फिर Tier 2 के, फिर 1 के, ऐसे। तो अब बात करते हैं जो IBACIO से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स हैं। जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 19 जुलाई 2025 से, और जो क्लोजिंग डेट है वो 10 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जैसे ही लाइनें खुल जाती हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो अब जल्दी भर लें, क्योंकि बाद में काफ़ी रश रह जाता है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और जो SBI चालान के थ्रू अगर आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है, 12 अगस्त 2025 उसकी लास्ट डेट है। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फॉर्म भरने के, और कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेके हम आपको सजेस्ट करेंगे। जो इसके डायमेंशंस दी गई हैं
उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें और उसी के बाद फ़ोटो अपलोड करें, क्योंकि एसएससी में हमने देखा है कि कई बार फ़ोटो सही नहीं होने की वजह से भी काफ़ी लोग के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो ये हम आपको सजेस्ट करेंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो कि एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसमें दो फैक्टर उन्होंने क्लियर किए हुए हैं, एक तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है और दूसरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है, ये आपको इसमें नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो जो ऑल कैंडिडेट्स हैं, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो तो रहेगा ही रहे 550 रुपये। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं यूआर के, ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी के लिए, उन्हें इसके एडिशन एक 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी देनी होगी। इसका मतलब कि जो सारी गर्ल्स हैं उनके लिए, एससी और एसटी के सारे मेल्स के लिए भी जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 550 है। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो तो लगेगा ही, जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो सिर्फ उससे ही एग्जाम है। उसके बाद आपको मेड ऑफ पेमेंट वगैरह के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है। आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन जैसे हमने आपको साइट बताई वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो वार्निंग दी है वो फ्रॉडुलेंट, काफ़ी नकली नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं कहते हैं उसके लिए। तो ये नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आप सभी से अच्छे से एक बार गो थ्रू होकर अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।